अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं फ़िश कढ़ाई। वैसे तो आपने बहुत तरह की कढ़ाई भी खाई होंगी, बनाई भी होंगी, डिफरेंट टेस्ट आपने टेस्ट किए होंगे, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये लाजवाब है। ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप इसको जब बनाएंगे और खाएंगे तो आपकी फैमिली बहुत खुश होगी और आपसे हमेशा इसी की फरमाइश करेंगी, क्योंकि ये जितना ही ये इजी बनाना है उतने ही ज़्यादा इसमें टेस्ट है। तो रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि हम इसको किस तरह बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 kg फ़िश। मैंने लिया है सुरमई फ़िश। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं अगर आपको कढ़ाई बनानी है, तो बस आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कांटे वाली ना हो। और आप इसी फ़िश को या किसी भी फ़िश को आप बोनलेस भी बना सकते हैं और बोनलेस की भी आप कढ़ाई बना सकते हैं। तो मैं इसको सब में पहले इसमें डालूँगी। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन ½ टीस्पून जो है अजवाइन है, इसको मैं डालूँगी अपने हाथ पे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से हम मसल लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सारा डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें कोई स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे ये जो हमने जो फ़िश ली है इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं है। और इससे पहले जो है मैंने इसको नमक लगा के बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। अब ये होगा कि सिरका जो है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड कर देगा। जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी फ़िश जो है ये हमारी टूटेगी नहीं। तो इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने रखना है, उसके बाद हम इसको वॉश कर देंगे। तो जितनी आपकी फ़िश है उस हिसाब से आप ऑयल ले सकते हैं। ये देखिए फ़िश मैंने धो के अच्छी तरह से इसको कोशिश की है कि मैंने किचन टावल के साथ इसको ड्राई किया है ताकि हमारे ऊपर छींटे ना उड़े, क्योंकि तेल गर्म होगा। टोटल जो प्रोसेस है, मैं 1 kg फ़िश का आपको फ़िश कढ़ाई बनाना बता रही हूँ। तो आपको मसाले को ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या मसाले और कितने डलते हैं, क्योंकि हम एक्यूरेट बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले देखते हैं एक पीस डाल के कि हमारा ऑयल कहाँ तक पहुँचा। हम इसको बिल्कुल ओवरलोड नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िश के पीस हम कोशिश करेंगे कि थोड़े डाल के 2 चक्कर में हम इसको फ्राई कर लें, ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो जाए और टूटे भी ना। हम कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। एक साइड इसकी बहुत अच्छी तरह से सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी ऑयल में, तो हम इसको टर्न करेंगे। चले 1 मिनट हो गया, देखिए हम इसको टर्न करते हैं। इसका मकसद सिर्फ फ्राई करने का ये है कि एक तो ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाए और दूसरा इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी हो वो निकल जाए। तो इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक बस फ्राई करेंगे। चले देखें ये हमारा जो है 1 राउंड फ्राई हो चुका है। बस हमें इतना ही करना था, 1.5 से 2 मिनट तक। इसको हम निकाल लेते हैं। ऑयल का काम बहुत ध्यान से करना है, बच्चों को दूर रखना है, खुद भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब पानी की चीज़ फ्राई करते हैं तो कोई ना कोई छींट आ जाती है। तो बहुत आराम आराम से करना है ये आपने। चले जी ये हम बाकी के भी डाल देते हैं। चले देखिए एक दूसरी साइड से भी ये हो गया। बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली ये डिश है और बहुत मज़े की बनने वाली है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इससे पहले आपके साथ फ़िश करी भी आप लोगों के साथ बना के शेयर की है। फ़िश बिरयानी भी मैंने बनाई है, आप देखिएगा। अगर नहीं देखी उसका भी मैं लिंक ज़रूर दूँगी। आप वैसे मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारी रेसिपी मिलेगी, लेकिन मैं फ़िश बिरयानी की जो लिंक है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करके आप देखिएगा। बहुत ही मज़े की अपर क्लास बिरयानी बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो सर्दियाँ वैसे ही जाने वाली हैं, फटाफट जितनी भी फ़िश है, फ़िश क्योंकि जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, फटाफट इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। चले देखें ये भी हो गया। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं।
मैंने ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया है, कढ़ाई मैंने सेम ही ली है क्योंकि ऑयल जो है हमारा बिल्कुल साफ़ है। अगर आप देखें कि उसके अंदर कोई मसाला ज़्यादा हो तो आप इसको स्ट्रेन करके वापस से यूज़ करें। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल बाकी छोड़ा है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। फ्लेम अब अपना स्लो कर दें बिल्कुल, ताकि अब आपकी कोई भी चीज़ है वो जले नहीं। आप चाहें तो इसके साथ प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी आप एक प्याज लें लार्ज और उसका पेस्ट बना लें, उसका पेस्ट बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज नहीं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटो प्यूरी, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं 1 चम्मच भर के ले रही हूँ, आधा चम्मच और ले लेती हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 बड़े लार्ज साइज़ के जो है टमाटर लेके आप उसका पेस्ट बना के डाल लें। जो सालन बनाते हैं मैंने उससे डाला ये 1.5 चम्मच। तो आपके ये 2 बड़े टमाटर जो है वो इसके इक्वल हो जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं। अब हमने इसका मसाला बनाना है ताकि हमारी जो फ़िश जो है, कढ़ाई का जो मसाला है वो बहुत मज़ेदार सा बने। ये बहुत दफ़ा ट्राई करके मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखिएगा, बहुत मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है। ये मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं कुछ, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल लें, नहीं है तो ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने भी इस तरह ड्राई करके रखे हुए हैं, अब वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। काम वही देंगे, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये जब आप कढ़ाई बनाते हैं तो इसकी बहुत डिमांड है ये कि आपने जो है इसमें कड़ी पत्ते डालने हैं। अब हम डाल लें इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। घुमाते इसलिए जाएं ताकि जो आपका मसाला है वो जले ना। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है कि अब मसाले डालने की बारी है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही इसमें नमक, क्योंकि नमक आपने कम डालना है क्योंकि मैंने जो है वो मछली के साथ भी लगाया हुआ था नमक, तो आप बाद में टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसको भूनते हैं थोड़ी देर। अब इसमें और भी मसाले बहुत सारे हैं लेकिन हम ऐसा ऐसा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में भूनते जाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया, ये मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। इससे जो है हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ये कम भी डालें आप, इसकी खुशबू जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भून लेते हैं। मसाला हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा सा और पानी डालते हैं। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसी मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए। चलिए यहाँ मैंने ली हैं हरी मिर्ची, ये बहुत लंबी वाली साइज़ की थी तो मैंने 3 ली हैं। अच्छा, स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से रखने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लिए है ये हरी वाली मिर्ची, इसको भी इसके साथ ही भून लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसको अच्छी तरह से हम हाथ पे मसलेंगे और इस तरह इसमें डाल देंगे। इसको भी इसके साथ भूनते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हमें मसाला भूनते हुए, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, बाकी रह गया यहाँ पे है काली मिर्ची, ये मैं डाली 1/2 टीस्पून। अब इसमें आप स्पाइसेस अपना चख सकते हैं क्योंकि हमने लाल मिर्ची भी डाली है, हरी मिर्ची भी डाली है, काली मिर्ची भी डाली है, तो अपने हिसाब से आप चख सकते हैं। नमक मैंने बिल्कुल कम डाला है क्योंकि नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जो फ़िश के अंदर नमक होता है वो भी मसाले के अंदर जो है वो निकल जाता है, तो आप हमेशा फ़िश में यही ध्यान रखा करें कि नमक आपने बिल्कुल बाद में डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही लिया 1 कप, 1 पाव के बराबर है, ये भी हम इसमें डालते हैं। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। चलिए अब हम इसको भूनते हैं। जब भी आप दही डालें चूल्हा या तो आप बंद कर दें या बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि दही के ना बहुत जल्दी से लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्लो पे डालेंगे तो दही बिल्कुल सही रहेगा इसके अंदर। किसी भी चीज़ में आप डालें, फ्लेम ज़रूर स्लो करें। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है हमारी और बिल्कुल इसमें कढ़ाई के मसाले की ही खुशबू आ रही है। इसका ऑयल भी अभी से ऊपर आना शुरू हो गया। बस हम 1 मिनट तक इसको और भूनेंगे। चूल्हा में थोड़ा सा स्लो करके इसमें डाल रही हूँ फ़िश डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई की थी, और मसाले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको हम 1-1 पीस करके डाल देते हैं।
भले हमने इसको फ्राई किया लेकिन फिर भी हम इसको 1 मिनट तक इसमें छोड़ेंगे, एकदम से चम्मच नहीं घुमाएंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े से दोनों तरफ से पकड़ के नैपकिन से तो आप इसको हिला सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं इसके अंदर, ताकि अच्छी तरह से जो है वो और अच्छी तरह से हार्ड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगे कि फ़िश जो है हमारी थोड़ी सी कच्ची है या हमें अभी ज़रूरत है कि हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पे करें, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून मैं पानी डाल रही हूँ, बस इतना बहुत है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, जो कढ़ाई जो भी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता है, तो हमने कढ़ाई बनानी है तो हमने इसलिए पानी बहुत कम डाला है। और जब इसको फ्राई किया था तो ऑलरेडी ये हाफ डन हो गई थी। फ़िश वैसे ही बहुत जल्दी से हो जाती है। मैं इसको ढक भी नहीं रही हूँ, बस इसको 2 मिनट के लिए मैं पका रही हूँ। चलिए देखें, ये हमारा तैयार हो गया फ़िश कढ़ाई। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। आगे रमज़ान आने वाला है, उसके हवाले से मैंने ये बनाई है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। आप इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त है, खुशबू में ये लाजवाब है और टेस्ट में ये उतनी ही अच्छी है। तो आपने यकीनन देखा होगा कि हमने कितनी ईज़िली इसको बनाया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।